हेलो ऑल टुडे अगेन। जो एक डिमांड था ना कि डॉक्टर अनघा महाजन विल बी कमिंग अप, सो अनघा महाजन विल बी फॉर एक्सप्लेनिंग a wonderful remedy, and this remedy is Calcarea Carb. One more announcement that 26th of November, book the date, 26th of November, we are coming up with a mega Arambh webinar, not seminar, webinar. So book the date, all the details will be posted in the next video. So stay tuned, don't miss that webinar, okay? Yeah. Calcarea Carb. See, Calcarea Carb. एलेंस की नोट फर्स्ट, थोड़ा सा तो बनता है, सब सिर्फ प्रैक्टिकली थोड़ा थियोरी होना चाहिए, इसलिए देन ब्लॉन्ड हेयर, लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आईज, फैट, फेयर, फ्लैबी, ओबेसिटी इन यूथ, इसको समझो क्योंकि बाद में मैडम थोड़ा सा बताएंगे इसके ऊपर। सोरी कॉन्स्टिट्यूशन, पेल, वीक, टिमिड, इजिली टायर्ड व्हेन वॉकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पोज टू ग्रो फैट, अभी फैट का मतलब हम लोग बाद में देखेंगे। Children with red face, flabby muscles, large heads and abdomens, open frontal sutures, girls who are fleshy, plethoric and grow too rapidly. No doubt, I have already made a video on Calcarea Carb, but when she was teaching the students in our clinic, she was teaching them so beautifully, so I thought of making a small video about Calcarea. Madam, please, Anaga, I request you to say whatever you were just teaching the students कि क्या कैसा केस आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो कलकेरा दिखा और कैसे दिखता है, जो रूटीनली आप यूज कर सकते हैं ना, तो ऐसा फिर बाकी सब दिया है बुक्स में, पर्सपिरेशन, कोल्ड, क्लैमी वगैरह, लेकिन आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमें बताइए, हमें, मेरे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को। वो कलकेरिया कार्ब यानी शिंपला रहता है, तो वो बंद रहता है, अंदर मोती बनता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है, तो ओवर प्रोटेक्टेड वो रहती है। अभी प्रोटेक्शन है यानी वो खुद के ऊपर भी प्रोटेक्शन बना के रखती है, इसलिए वो फैट एक वो लेयर बनाती है, इसके लिए वो फैट रहती है। उसका एक है कि वो फिट रहने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो फिट कभी भी नहीं रहती। उसको लगता है वो एक्सरसाइज करेगी, योगा करेगी, एकदम ब्लैक है, उसको लगता है अभी 50 साल की बूढ़ी रहेगी ना, फिर भी ऐसे दिखाएगी कि मैं 30 साल की हूँ। वो दिखती तो कभी नहीं है, लेकिन वो कोशिश तो जरूर करती है, उसको लगता है। इंग्लिश नहीं आता होगा, फिर भी इंग्लिश बोलेगी, इंग्लिश भी। 50 साल की बूढ़ी मत बोलो रे, 60 साल की बूढ़ी बोलो। 60 साल की बूढ़ी जो होती है, जैसे आप बोले, हाँ, कि मेकअप, और बेचारी कितनी भी, जैसे मैडम ने बताया ना, कि कितनी भी मेहनत करने को कोशिश करो ना उतनी, और वो पूरा डाइट भी इतनी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह पे ना वो कंट्रोल नहीं होता है, कुछ ना कुछ खाती है, फिर थोड़ी सी मोटी होती है। डॉक्टर साहब क्या मेरे वजन ही कमी नहीं होता, और वो गवर्नमेंट भी है ना, गवर्नमेंट यानी हम लोग बोलते हैं दाल चावल खाते हैं सिर्फ, लेकिन वो दाल चावल खाएगी ना, फिर भी उसके ऊपर घी डालेगी, बाजू में पिकल लेगी, यानी उसको भी वो टेस्टी बना के खाएगी। अभी दाल में भी अगर शक्कर, नमक इधर उधर हुआ तो उसको चलता नहीं है, इसलिए उसको दूसरे ने खाना बनाया तो पसंद नहीं है, वो खुद बनाती है, क्योंकि उसको एकदम परफेक्ट खाना चाहिए। वो दाल चावल होगी तो भी चलेगा, लेकिन टेस्टी तो इनका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ अलग अलग खाना खाना नहीं है, जो भी खाएगी ना वो एकदम तरीके से खाएगी। बटर, अगर पाव भाजी खाएगी, शी वांट्स टू से पाव को बटर अच्छा लगाएगी, डुबाएगी बटर, मस्त ऐसा, तो ये ऐसा नहीं खाने का, खाने तो ऐसा, तो वजन कैसे कम होगा? और उसको आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरों ने काम किया तो वो भी उसको पसंद नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करती रहेगी। सोते रहने को पसंद नहीं है। हम लोग पूछते हैं कि कुछ नहीं तो वो 8 दिन पहले लगाया हुआ कबड़ वापस लगाएगी अंदर वापस, लेकिन कुछ ना कुछ तो चालू रहना चाहिए। बिजी फ्रूटलेस लिए एक रूब्रिक है, सैडनेस आइडल वाइन, कलकेरिया कार्ब, क्योंकि कलकेरिया कार्ब ये दिखाना चाहता होगा ना मैडम कि मैं कुछ काम की हूँ, हाँ, मैं कुछ काम की, आई एम यूजफुल, ब्लडी, आई एम नॉट यूजलेस, आई एम यूजफुल। तो कहां से, अभी बाकी कुछ नहीं कर रही तो फिर यूजफुल कहां से दिखाएंगे? चलो, मेरे को बहुत काम बाकी है, तेरे को क्या करने का, मेरे को बहुत काम है। क्या काम है? वो दिखावा ही उसको पसंद है। काम क्या होता है?
कुछ नहीं रहता है। वो सोशल पोजीशन, यानी सोशल पोजीशन में लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, वो मेरी ज्वेलरी को अच्छा दिखना चाहिए। वो ब्रांडेड अगर पर्स लेगी और अगर उसने वो पर्स सेम दूसरी औरत ने डाली हुई देखेगी तो वो कितनी भी महंगी पर्स होगी ना, फिर भी वो वापस नहीं लेगी। एक्सक्लूसिव टू, और वो दिखाना है उसको, मैं काम कर रही हूँ, यानी वो सोशल पोजीशन में भी है कि मैं बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं बहुत सब चीजों में माहिर हूँ, मुझे बहुत, यानी मैं कितना स्मार्ट हूँ, वो सब। ऐसा क्यों जरूरत होता है कैलकेरिया कार्ब को? आप आउट ऑफ द वे जाके इतना क्यों करते हो? आप सोचो कि इतना काम क्या करने की जरूरत है, इतना मैं दिखाने की क्या जरूरत होता है? ये दिखावा क्यों होता है? ये दिखावा इस वजह से होता है क्योंकि ये दिखावा इस वजह से होता है क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है और कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी भी है। अंदर से जो खोखली होती है वो बताना चाहेगी ना मैं कितनी भरी हुई हूँ, है ना मैडम? हाँ, यानी चीजें उसके समझ में लेट आती है, पढ़ाई में भी थोड़ी डल रहती है। कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी यानी क्या होता है, हम लोग पूछते हैं ना अगर वो आएगी तो कि ये कब हुआ, 8 साल पहले हुआ, नहीं 3 साल पहले हुआ, हाँ वो तभी, वो बराबर नहीं बोल सकती। कैलकुलेटिंग यानी मैथ्स ही नहीं है, जो उसको बीमारी आई वो कब आई, कितने दिन पहले आई, वो भी वो फटाक से नहीं बता सकती है। अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेटिंग, दिस डलनेस, दिस फैट फ्लेबियन है। फैट का मतलब ना माजोरडी, फैट का मतलब माजोड़ा, फैट का मतलब चर्बी, चर्बी चढ़ी हुई, इधर चर्बी चढ़ी हुई है। जब इधर चर्बी चढ़ती है तो इधर चर्बी चढ़ती है, ये ध्यान में रखना। तो ये कैलकेरिया कार्ब का चर्बी चढ़ना होता है। हाँ ठीक है, हाँ देख लेंगे। अब बलून, मोहंती सर हमेशा क्या बोलते थे, इट्स अ बलून। एक वन सिंगल प्रिक ऑफ द नीडल एंड अप कैलकेरिया कार्ब टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है उसका, बलून फूट जाता है ना? यस। ये एक है। और क्या मैडम आपको? और सोशल पोजीशन हम लोग बोलते हैं ना उसकी, अगर उसको किसी ने रिलेटिव्स ने पूछा फोन करके कैसे हो, क्या चल रहा है, कुछ नहीं सब मस्त है, कुछ मस्त, सब मस्त है, यानी वो कभी भी वो बोलेगी नहीं किसी को कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दर्द है। इम्पोर्टेंट। किसी ने भी पूछा ना तो भी वो बोलेगी कि कुछ नहीं सगळं मस्त है, सगळं मस्त है। त्याच्यानंतर उसके बाद मराठी बीच बीच में बोल मराठी बोल। उसके बाद वो अगर उसके पाँव में दर्द है और वो थोड़ी टेढ़ी चल रही होगी तो भी अगर लोग होंगे सामने तो वो ज्यादा 99.5% कोशिश करेगी सीधा चलने की, कितना भी दर्द हुआ, लेकिन किसी ने उसकी दया नहीं लेनी चाहिए, उसको पसंद नहीं है कि डिग्निफाइड में कैलकेरिया कार्ब भी है, डिग्निफाइड 2 में भी कैलकेरिया कार्ब है। और मैडम मुझे एक क्वेश्चन पूछना आपको, क्या आपको लगता है कि कैलकेरिया कार्ब आपके नजदीक के, आपकी बिल्डिंग में जो आपकी क्लिनिक है वहां पे दवा लेने का? नजदीक से वो नहीं आएगी क्योंकि वो सोशल पोजीशन है ना, तो लोग देखेंगे और पूछेंगे आप क्लिनिक में क्यों गई थी। इसके लिए वो जनरली कैलकेरिया कार्ब पेशेंट्स आते हैं, वो दूर से आते हैं, नजदीक के क्लिनिक में वो नहीं आएगी। ये रूल नहीं है लेकिन ध्यान में रखो। हाँ, क्यों नहीं? थोड़ा बहुत। तो आप सोचो अगर मैं कैलकेरिया कार्ब हूं और मेरी जो क्या बोलते हैं, मांस बोलते हो ना, फैट्स, जो चर्बी है, वो अगर मेरी चर्बी चली हुई है तो मैं सबको ज्ञान दूंगा ना, तू ऐसा, अरे तेरे को स्पाइक्स का तकलीफ है तो एक काम कर, ये कर, तेरे को ये तकलीफ है तो ये कर, ये कर, ये कर, ऐसे बोलने वाली। शांत पट्टी सिखाना पसंद है उसको। तो आप सोचो कि इतनी चर्बी चढ़ी हुई थी उस पर्सनालिटी को कि वो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, तू ऐसा कर वैसा कर। और जब वो दूसरों को ज्ञान देता है, फालतू का ज्ञान है, शार्लाटन, CHARLATAN, वो क्लिनिक में बैठेगी ना फिर भी, अरे ये ऐसा नहीं, वो ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा क्यों रखा, ऐसा करेंगे ना तो वो बराबर आ जाएगा। अरे किसी ने पूछा भी नहीं है फिर भी वो खुद का ज्ञान वहां पे बांटेगी। और कैसा, वो खुद लाइन में बैठी है, क्यू में बैठी है पेशेंट बन के, और एक पेशेंट आता है और थका हुआ आता है, थका, तो वो उसको, अरे तेरे को थकावट होती है, ऐसा मत, एक काम कर तू उसका जो प्रोटीन पाउडर होता है ना, वो प्रोटीन पाउडर ले, उसमें थोड़ा सा अंडा डाल, दूध पी, फिर तेरे को देख दवा भी होगी, कोई जरूरत नहीं तेरे को। फिर क्लिनिक में आके दूसरों को इतना ज्ञान कौन बांटता है? और ये सोशल पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है
कि घर के लोगों को भी उसकी वो सोशल पोजीशन की तकलीफ होती है कि लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए वो घर वालों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो लोगों को पता चलेगा, वो लोगों को दिखाएगा। अरे बाबा ठीक है, यानी अगर झगड़ा, जोर से झगड़ा मत करो, जोर से क्यों? अगर जोर से झगड़ा होगा तो बाहर पता चलेगा सबको कि घर में झगड़ा हो गया, उसका घर में झगड़ा हुआ, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? घर के झगड़ा बाहर समझ में आएगा, सोशल पोजीशन नीचे जाएगी, उसका प्रॉब्लम है। माँ कसम, सर्वेंट्स के सामने कुछ बोलना नहीं है, सर्वेंट्स ने कुछ बाहर जाके बोलना नहीं है, क्योंकि सब मस्त है, इसका सब मस्त है, ये परफेक्ट है, ये फिट है, ऐसा उसका फीलिंग रहता है कि ऐसा सब है, ऐसा लोगों को दिखना चाहिए। बड़े बड़े सोसाइटीज में ना देखो, नॉर्मल सोसाइटी में, हाई फंड ऑफ सोसाइटीज में बहुत कलकिरिया कार्ब मिलेंगे आपको, जहाँ पे ना एक ही सर्वेंट 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो एक ही सर्वेंट 10 लोगों के घर में तो काम करती है। तो जब अपने सर्वेंट घर में आते तो जैसे पूरा माहौल चेंज हो रहता है कलकिरिया कार्ब पे। क्या मिलता है तेरे को, क्या चाहिए? क्योंकि मालूम है ना कि ये पूरे बाकी 9 घर में भी जाने वाली है, और वहां पे बोलेगी ये सब अच्छा है, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, सोशल पोजीशन मेरी मस्त है। तो ये सिलसिले कलकिरिया कार्ब के बारे में इतना बताना चाहते हैं हम लोग कि बाप रे, हॉस्पिटल में जाएंगे और कलकिरिया कार्ब को फियर ऑफ ईच हॉस्पिटल ऐसा रूल, वी हैव अ रूल, फियर ऑपरेशन ईच, ऐसा मींस व्हाट? ईच यानी एनी ऑपरेशन। व्हाई? The one who has such a strong feeling of social position, how can she even get admitted in a hospital? What will people think about me? They will come with a bouquet and talk about my being well, get well soon. I don't want to do that talk. She गंदा, कितना मुझे अच्छा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा डॉक्टर, I don't want to get operated, please. टेस्ट भी नहीं, इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करवाती। That is the नहीं। That is the fear of suffering of Calcarea Carb. It's not about pain. It's about what people will call me, what people will think about me, what people will judge me. कैसे लोग मुझे जज करेंगे? मुझे नहीं चाहिए। और मैंने वो किस्सा बताओ आपका, वो कैलेंडर वाला क्लिनिक का। हाँ, वो अगर सैंपल्स आए होंगे, ऑयल के सैंपल्स रहेंगे, ऑइंटमेंट के सैंपल्स रहेंगे, कैलेंडर रहेगा, अच्छा, तो वो आएगी ना क्लिनिक में दवा लेने के लिए, तो वो डायरेक्टली ये आपको नहीं चाहिए ना, मैं लेके जा रही हूँ। वो पूछेगी भी नहीं कि आपको चाहिए क्या, आपने क्यों रखा है, आपको नहीं चाहिए ना। हमारी मैडम है, उनको वो दिलदार है, लेके जाओ, क्या चाहिए लेके जाओ। अरे कैसे लेके जाओ? मेरे पास मेरे क्लिनिक में एक बहुत बड़ा कृष्ण का, एक राधा कृष्ण का एक मस्त फोटो था, कैलेंडर था। तो वी बोथ सिट टुगेदर इन अ क्लिनिक। तो मेरा टाइम पे मैं बैठा था, तो एक वही कलकिरिया का भाई, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल कैलेंडर डॉक, आई होप यू डोंट माइंड। नो आई माइंड, बिकॉज आई हैव माइंड, आई माइंड। ओके, तो मैं गया, उसने रखा। बाद में आई मैडम हमारी शाम को, फिर से वो कुछ फॉलोअप था, शाम को बुखार था। मैडम आप एक क्लिनिक में से जाना, मैं घर में ज्यादा अच्छा था, आई होप यू डोंट माइंड। और उसने उठा के लेके गए और मैडम ने हमारा दे दिया। हाँ संग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, लिखो। वो हॉस्पिटल में किसी को बीमार रहेगा रिलेटिव, तो वो देखने नहीं जाती है, क्योंकि उसको लगता है उसकी बीमारी मुझे आ गई तो बहुत डरपोक होती है। डरपोक बहुत होती है। हॉस्पिटल में जाना यानी हॉस्पिटल में किसी रिलेटिव्स को मिलने जाना यानी कलकिरिया की जान पे आती है, क्योंकि वो देख के उसके हवा गुल होते, उसका पैर, अरे उसका ऑपरेशन ऐसा, अरे बाप रे क्या हो गया इसको, अरे बाप रे, उसकी नींद हराम हो जाती किसी क्रिटिकल केस को देखने के बाद। तो आप बोलोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूटा एंड कैल्केरिया कार्ब? नो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रूटा। Calcarea Carb is also, there is rubric horrible things, sad stories affect her profoundly. There is a rubric anguish after horrible things and sad stories. यानी क्या, वो खाना पीना छोड़ देती है Calcarea Carb, जैसा रूटा भी करती है, लेकिन डिफरेंस देखो अभी। Now this is क्या बोलते हैं उसको, now this is comparative medical. रूटा होता है ना, रूटा में क्या होता है, रूटा में अगर किसी का फ्रोजन शोल्डर ऑलरेडी है
तो रोटा इतना ध्यान नहीं देगा, हाँ ठीक है यार, शी घंटा लग गया, ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन कोई पेशेंट राइट साइड को शोल्डर में, उसका भी ऐसा ही था, सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि ये फ्रोजन शोल्डर है, और ये करते करते जब उसको हार्ट अटैक आ गया, तब रूटा की बैंड बजते, वाह कसम क्या बोलते है तू, अरे मेरे को भी तो ऐसा था, फिर रूटा की बैंड बजती, क्योंकि हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली एट द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स। ये रूटा है। कलकेरिया कार्ब को क्या लगता है, कलकेरिया कार्ब अपने को पहले से ही खोखला समझता है। कलकेरिया कार्ब अपने आप का एक पूरा बाउंड्री पहले से डरपोक होता है, बहुत टेंशन वाला ऑलरेडी होता है, और उस डर में अगर किसी का कुछ देख लिया तो और डर जाता है। ये कलकेरिया कार्ब है। ऐसा नहीं कि रूटा कैसा होता है, रूटा पहले नॉर्मल होता है, बिंदास होता है, हाँ चल रहे हैं, ठीक है। कलकेरिया कार्ब पहले से ही डरपोक, और डर के माले और कुछ देखा तो उसका डर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस डर से वो किधर जाता नहीं है, उसको मालूम है मैं अंदर से ऑलरेडी खोखला हूं, हॉलो हूं, डरपोक हूं, और अगर मैंने कुछ देख लिया और मेरा डर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए वो हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंड। ये ध्यान में रखो। रूटा उतना बिंदास रहता है पहले, लेकिन जब कुछ सुनने ही में आता है तो उसका झटका लगता है, और उसको लगता है मुझे भी होगा, क्योंकि उसको वो सफर ऑलरेडी उस चीज से हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी करते करते उसको हार्ट अटैक आया, तो वो तो क्या बोलता है, मेरे को भी एसिडिटी था तो मेरे को भी हार्ट अटैक आएगा, तो फिर एंग्जाइटी, डार्किंग, लाइट डिजायर्स फॉर, और फिर वो एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ में जाते हैं। रूटा कलकेरिया कार्ब ऑलरेडी फियर ऑफ सफरिंग, delirium, light desire for, or there is no affectation in calcarea carb which ruta has. रूटा बोले ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन थोड़ा सा तो डर, कलकेरिया डॉक्टर साहब नहीं, मुझे बहुत ही डर लगता है। हाँ तो सांग, हाँ प्रिझमटस मी कॅलेंडरचं सांगितलं तू, जब भी वो चीजें उठा के लेके जाती है ना, क्लिनिक में आती है। अरे अच्छा है रे, यानी आपको नहीं चाहिए ना, वो क्लेप्टोमेनिया करके घूम रहे। क्लेप्टोमेनिया का मतलब ऐसा नहीं कि उसको ना दूसरों का चीज लेके जाने का बहुत अच्छा शौक होता है। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल नेल पॉलिश, ए इफ यू डोंट माइंड आई एम टेकिंग इट, इफ यू डोंट माइंड टेकिंग, लेके जाते, हाउ कुड यू से सो, और उठा के लेके जाती है सीधा। नो, दिस वाज समथिंग व्हिच इज, और व्हिच वाज वेरी टिपिकल ऑफ कलकेरिया कार्ब। तो इतना सोशल पोजीशन में सोचती है, बात करती है, और आपको याद आएगा, देखो ऐसे लोग जो मी घेऊन जाते, मी घेऊन जाते, और उठा के लेके जाएगी। कलकेरिया कार्ब, सोचो सोचो, प्रिजम्पटस प्लस क्लेप्टोमेनिया दोनों का मिला के, प्री एज्यूम इज ऑल्सो प्रिजम्पटस, लाइकोपोडियम का प्रिजम्पटस अलग है, ये प्रिजम्पटस से प्री एज्यूम करके सोच के ही चल जाती कि ऐसा मैं करूंगी और ऐसा चलने वाला ही है, इज ऑल्सो प्रिजम्पटस। हम लोग कैसा, अभी इग्निशन कोई बस मॉरल सेंसिटिव वाली होती है तो थोड़ी टीमिड बोली, किसी की हिम्मत नहीं होगी ना, डॉक्टर के टेबल पे एक अच्छा सा पेन आया है गिफ्ट, अरे एमआर ने लिया लगता है, सही है, सो डॉक्टर आई एम टेकिंग दिस, प्लीज डोंट माइंड, अरे yes. हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आती थी, और वो अभी उसका एज होगा 65, अब 65 रहेगा, और वो लगती थी 75 की। फिर भी वो मैचिंग इयररिंग्स, मैचिंग बैंगल्स, अगर वाइट बैंगल, वाइट ड्रेस डाला है तो वाइट इयररिंग्स, ड्रेस के हिसाब से मैचिंग पेंडेंट, पूरे परफेक्ट बाल डाई किए हुए। तो हम लोगों ने पूछा घर में कौन कौन है, तो बोली मैं, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी बहू। तो उसका हस्बैंड बाजू में बैठा था, वो बोला और आपको ग्रैंड चाइल्ड है ना, तो हमेशा की तरह बोला माय गॉड आपको लगता नहीं है ग्रैंड चाइल्ड है। नहीं ऐसा नहीं, क्या हो गया, अच्छा, और तो हस्बैंड बोला और हमारा एक ग्रैंडसन है, तो वे मतलब ग्रैंडसन, आपको ग्रैंडसन, ऐसा मैंने थोड़ा सा, ऑफ कोर्स इट वाज मयूर महाजन देयर, अरे आपको ग्रैंडसन लगता नहीं है, तो उसने, तो उसको मैं कितनी छोटी, और उसका हस्बैंड ऐसा देख रहा था, लगता नहीं आप सर जरा चश्मा पहनो। ये तो मैं मजाक कर रहा, तो मैं, हम लोग ऐसा क्यों करते थे, मेरे पेशेंट, मेरे पेशेंट्स के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन
ये उनको भी, मेरे पेशेंट्स को भी मालूम है कि मैं उनके साथ बहुत टाइम, आई एंजॉय द वे आई कम्युनिकेट विथ माई पेशेंट्स. दे आर लाइक माई फैमिली मेंबर्स. तो मैं मेरी माँ की जैसी खिंचाई करता हूँ, मेरी माँ की भी फुल खिंचाई करता हूँ, अरे टाइम पास फुल, वैसे ही मैं मेरे पेशेंट के साथ बात करता हूँ. तो एक हमारा एक नाता है, एक बॉन्ड है. पेशेंट और डॉक्टर में जो नाता चाहिए वैसा है. वो भी मेरे खिंचाई करते कभी कभी. डॉक्टर काय करता, डॉक्टर तो आजकाल काय तुम्ही डॉक्टर दिवसेंदिवस जाडे होत चालले वगैरे कुछ भी बोलते हो लोग. तो वी हैव अ डिफरेंट केमिस्ट्री as in a clinic, so we can say anything. So this is how you should be with your patients. You should be very friendly with your patients. You should be like a family member of the patient. There is a different bond between physician and the family. तो ही आपको उनका पूरा सब कुछ सब समझ में आएगा और you can understand the person in his whole extent. So it was really fun. मजा आया बहुत. I hope everyone would love this video of Calcarea Carb. और Calcarea Carb को एक टिप मैं दूंगा कि Calcarea Carb, whenever Calcarea Carb comes to the physician or in the clinic, the way they present themselves. मैं ना अभी एक पेशेंट आई मेरे पास, तो ऐसे आई थी, तो मैंने पूछा अच्छा आप किसी शादी को जा रहे हो क्या? तो नहीं शादी को नहीं, सिर्फ आपके पास अभी दवा के लिए आया हो. तो जो ड्रेस था ना वो पूरा एम्ब्रॉयडरी ड्रेस और इतना परफेक्ट, जैसे हम लोग कहीं फंक्शन एक हाई फंडा फंक्शन में जाते तो हम लोग कैसे जाते, वैसा. दैट वाज समथिंग व्हिच वाज, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द PQRS. और वही सेपिया अगर आएगी, वो शादी को जाएगी ना, शादी को जाना होगा ना, तभी भी कैसे जाएगी जैसे क्लिनिक में जा रही है. अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड. इंडिफरेंस भी रहती है ना. इंडिफरेंस रिकवरी में जैसा, तो तेरा केस बताना है वो तेरे को. इंडिफरेंस रिकवरी में कैसा होता है ना कि थायराइड का केस है, मैं ये हमेशा बात बोलता हूँ, थायराइड का केस है, पेशेंट का थायराइड TSH बहुत हाई है, समझो 18 है 19 है, तो पेशेंट के डॉक्टर ये मेरे को 18-19 का कोई टेंशन नहीं है, मेरा वजन नहीं बढ़ना होता, बस वो 18 हो या 25 हो या 50 हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा वजन है ना वो बढ़ना चाहिए. सबके सामने आई शुड लुक, हमारा हफ्ते में एक बार गेट टुगेदर होता है, किटी पार्टीज होती है, हमारा मिलना जुलना होता है, तो वजन बढ़ा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है ना डॉक्टर साहब. इसलिए वो थायराइड भाड़ में मेरा वजन कम हो ऐसा कुछ दवा दो. इंडिफरेंस टू रिकवरी, Calcarea Carb. And social position concerned about, plus fear of being observed her condition. Calcarea Carb. Wonderful remedies, wonderful. Means ऐसे किस्से है ना, नेवर एंडिंग होगा ये वीडियो. लेकिन अभी ज्यादा लोग है ना आने का, ज्यादा उनको ना 10 मिनट में 12 मिनट में सब कुछ चाहिए रहता है. तो हम लोग उतना ही ट्राई करेंगे 10-12 मिनट में जितना होगा वो. सो सेइंग सो, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल. अभी आप बताओ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप बताओ करने के लिए, तब तो वो नहीं कर. आप वीडियो देखेंगे तो बाद में प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल. बाय.